हे भोलेनाथ, हे जगत पिता, सावन के आपके इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे मन से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी जन्म जन्मांत की गरीबी सदा के लिए मिटा देना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे अनूठे अनुष्ठान के बारे में जिसे सावन मास में 5 अगस्त को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। यह अनुष्ठान शिवलिंग से जुड़ा है और इसे करना बेहद सरल है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। 5 अगस्त को शिवलिंग से एक विशेष चीज उठाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस परंपरा के पीछे धार्मिक मान्यताओं और कहानियों का एक लंबा इतिहास है। शास्त्रों में बताया गया है कि 5 अगस्त को शिवलिंग से जल की एक बूंद को उठाकर चुपचाप पी लेने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। यह जल भगवान शिव की कृपा का प्रतीक माना जाता है और इसे पीने से जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं का नाश होता है। इस अनुष्ठान को सही तरीके से करने के लिए सबसे पहले आपको एक पवित्र स्थान पर स्थित शिवलिंग की पूजा करनी होगी। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और बिल्वपत्र अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग से जल की एक बूंद को अपने दाएं हाथ की अंगुली से उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं और फिर इसे पी लें। यह अनुष्ठान चुपचाप करना है, बिना किसी को बताए। हमारे चैनल के कई दर्शकों ने इस अनुष्ठान को किया और उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए। आइए जानते हैं कुछ सच्ची कहानियां उन भक्तों की जिन्होंने इस अनुष्ठान को करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त की है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। सावन का महत्व और इसकी धार्मिक मान्यता। सावन का महीना भारतीय संस्कृति और धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है। सावन के महीने का नाम संस्कृत शब्द श्रवण से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुनना। यह महीना भगवान शिव की आराधना और भक्ति के लिए समर्पित होता है। चलिए सावन के महत्व और इसकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। सावन का प्राकृतिक सौंदर्य और इसके प्रभाव। सावन का महीना बारिश का मौसम लेकर आता है, जब धरती हरी भरी हो जाती है और प्रकृति अपने संपूर्ण सौंदर्य में होती है। मानसून की पहली बूंदें धरती को सजीव कर देती हैं और चारों ओर हरियाली का साम्राज्य होता है। यह समय न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फसलों की बुआई का यही समय होता है। धार्मिक मान्यता और पौराणिक कथा। सावन महीने को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक प्रमुख कथा यह है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद देवी सती ने सावन महीने में भगवान शिव की तपस्या की और इस विष को नियंत्रित रखने में सहायता की। इसी कारण सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। भगवान शिव की आराधना। सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा विशेष महत्व रखती है। इस महीने में भगवान शिव की आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। सोमवार का दिन, जिसे सावन सोमवार के नाम से जाना जाता है, भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा। सावन महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। शिव भक्त गंगा नदी से पवित्र जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए भगवान शिव के मंदिरों में पहुंचते हैं और शिवलिंग पर यह जल अर्पित करते हैं। इस यात्रा में भक्तों की श्रद्धा और भक्ति देखने लायक होती है। सावन के सोमवार का व्रत। सावन के सोमवार का व्रत रखने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने वाले भक्त सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन निराहार रहकर शिवलिंग की पूजा करते हैं। शाम को पूजा के बाद व्रत खोलते हैं। यह व्रत जीवन में शांति, समृद्धि और सुख समृद्धि लाता है। अन्य धार्मिक गतिविधियां। सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ, रुद्राभिषेक और महाशिवरात्रि जैसे पर्व भी मनाए जाते हैं। इन धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है
और जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं का नाश होता है। सावन के महत्व का निष्कर्ष, सावन का महीना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरण और समाज के लिए भी विशेष महत्व रखता है। इस महीने में की जाने वाली पूजा अर्चना और धार्मिक गतिविधियां भक्तों के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख समृद्धि लाती हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति और आराधना करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना एक अद्वितीय अनुभव होता है, जो भक्तों के जीवन को नई दिशा देता है। इस प्रकार सावन का महीना भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसकी धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं भक्तों के जीवन में अद्वितीय महत्व रखती हैं। शिव भक्तों के लिए सावन का महत्व, सावन का महीना जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण समय माना जाता है। यह समय भगवान शिव की आराधना और भक्ति का पर्व है, जो शिव भक्तों के जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह समय शिव भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। शिव भक्ति का चरम, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए भक्ति का चरम समय होता है। इस दौरान भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना में पूरी तन्मयता से लीन रहते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और अन्य पूजा सामग्री अर्पित कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का यह सर्वोत्तम समय होता है। सावन सोमवार का व्रत। सावन महीने में सोमवार का दिन विशेष महत्व रखता है। इसे सावन सोमवार कहा जाता है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ रखते हैं, जिससे उन्हें जीवन में शांति, समृद्धि और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कांवड़ यात्रा का आयोजन। सावन महीने में कांवड़ यात्रा का आयोजन एक महत्वपूर्ण धार्मिक गतिविधि है। इसमें शिव भक्त गंगा नदी से पवित्र जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए भगवान शिव के मंदिरों में पहुंचते हैं और शिवलिंग पर यह जल अर्पित करते हैं। इस यात्रा में भक्तों की श्रद्धा और भक्ति देखने लायक होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो एक अद्भुत अनुभव होता है। महाशिवरात्रि और रुद्राभिषेक। सावन महीने में महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है, जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं और रात्रि में शिवलिंग की विशेष पूजा करते हैं। रुद्राभिषेक, जिसमें भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, सावन महीने की एक विशेष पूजा होती है। यह पूजा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है और इससे भक्तों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। शिव पुराण का पाठ। सावन महीने में शिव पुराण का पाठ करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा और उनकी लीलाओं का वर्णन है। इस पाठ को सुनने और पढ़ने से भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। धर्म और अध्यात्म की अनुभूति। सावन का महीना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समय भक्तों को आध्यात्मिक अनुभूति का भी अवसर प्रदान करता है। इस महीने में की जाने वाली पूजा अर्चना और धार्मिक गतिविधियां भक्तों के जीवन में शांति और संतुलन लाती हैं। भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर भक्त अपने जीवन की सभी चिंताओं और समस्याओं को भूल जाते हैं और उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान भक्त भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। सावन के महीने में की जाने वाली पूजा अर्चना, व्रत और धार्मिक गतिविधियां भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं। यह समय भक्तों को भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है, जिससे उनका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो जाता है। शिवलिंग की पूजा का महत्व। शिवलिंग की पूजा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है। यह पूजा भगवान शिव की आराधना का सबसे प्रमुख और पारंपरिक रूप है। शिवलिंग की पूजा का महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है। आइए
विस्तार से जानते हैं शिवलिंग की पूजा का महत्व। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और इसे सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और संहार का प्रतीक माना जाता है। लिंग का अर्थ है प्रतीक, और शिवलिंग के माध्यम से भगवान शिव की अनंत ऊर्जा और शक्तियों का प्रतीकात्मक प्रदर्शन होता है। यह ब्रह्मांड की असीमित शक्ति और अनंतता का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग की पूजा के धार्मिक महत्व, सृष्टि के रचयिता की आराधना। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव, जो सृष्टि के रचयिता, संरक्षक और संहारक हैं, की कृपा प्राप्त होती है। यह पूजा जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और शांति लाती है। आध्यात्मिक शुद्धता। शिवलिंग की पूजा से आत्मा की शुद्धता और आध्यात्मिक विकास होता है। यह पूजा व्यक्ति को उसके आंतरिक और बाहरी जीवन में संतुलन प्राप्त करने में मदद करती है। मनोकामनाओं की पूर्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह पूजा जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली लाती है। पूजा विधि और उसका महत्व। जलाभिषेक। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शीतलता और शांति प्राप्त होती है। यह भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। दूध अभिषेक। दूध अर्पित करने से पवित्रता और सुख समृद्धि मिलती है। यह पूजा व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि लाती है। बेलपत्र अर्पण। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान होता है। रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष भगवान शिव के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ माना जाता है। शिवलिंग की पूजा में रुद्राक्ष माला का उपयोग करने से व्यक्ति को अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। धूप दीप अर्पण। धूप और दीप अर्पित करने से वातावरण शुद्ध होता है और पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व। वातावरण की शुद्धता। शिवलिंग पर जल, दूध और अन्य प्राकृतिक सामग्री अर्पित करने से वातावरण शुद्ध होता है। यह पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है। मानसिक शांति। शिवलिंग की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। यह ध्यान और ध्यान के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। ऊर्जा संतुलन। शिवलिंग की पूजा से व्यक्ति के शरीर और मन में ऊर्जा का संतुलन स्थापित होता है। यह पूजा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। शिवलिंग की पूजा भगवान शिव की आराधना का सबसे प्रमुख और पवित्र रूप है। यह पूजा धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिवलिंग की पूजा से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए शिव भक्तों के लिए शिवलिंग की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी मानी जाती है। शिवलिंग से जुड़ी मान्यताएं और धार्मिक कहानियां। शिवलिंग हिंदू धर्म में भगवान शिव का प्रतीक है और इसे सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और संहार का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की पूजा का महत्व अनेक धार्मिक कथाओं और मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं शिवलिंग से जुड़ी प्रमुख मान्यताएं और धार्मिक कहानियां। शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने स्वयं को सृष्टि का सबसे महान देवता मानते हुए एक दूसरे को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए विवाद किया। इस विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव एक विशाल अग्निस्तंभ, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को कहा कि जो इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वही सबसे बड़ा देवता होगा। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर और विष्णु ने नीचे की ओर इस स्तंभ का अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन दोनों असफल रहे। अंततः उन्होंने समझा कि भगवान शिव ही सर्वोच्च हैं और इस प्रकार शिवलिंग की पूजा का महत्व स्थापित हुआ। दक्ष प्रजापति की कथा। दक्ष प्रजापति ने एक बार भगवान शिव का अपमान किया, जिससे देवी सती अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने योगाग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काटकर विभाजित कर दिया।
जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों को इस पवित्र घटना की याद दिलाई जाती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया तो उस मंथन से हलाहल विष निकला। इस विष को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति को भगवान शिव की इस अद्वितीय शक्ति और त्याग का आशीर्वाद मिलता है। लिंगोद्भव कथा। एक अन्य महत्वपूर्ण कथा लिंगोद्भव कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार आर्षि भृगु भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। तब भगवान शिव ने लिंग रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। इससे यह सिद्ध हुआ कि शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और इसकी पूजा करने से भक्तों को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवलिंग की पूजा से जुड़े प्रमुख तथ्य। सृष्टि का प्रतीक। शिवलिंग सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड की असीमित ऊर्जा और शक्तियों का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करता है। अखंड धारा। शिवलिंग पर लगातार जल या दूध अर्पित करने की प्रथा है, जो निरंतरता और शुद्धता का प्रतीक है। यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। बेलपत्र अर्पण। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यह पूजा व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि लाती है। रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक एक विशेष पूजा है जिसमें भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। यह पूजा शिव भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं जो भगवान शिव के प्रमुख पूजा स्थल माने जाते हैं। इनमें सोमनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ और रामेश्वरम जैसे पवित्र स्थल शामिल हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से भक्तों को विशेष फल प्राप्त होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवलिंग से जुड़ी मान्यताएं और धार्मिक कहानियां भगवान शिव की महिमा और उनके अनंत शक्तियों का प्रतीक हैं। इन कथाओं के माध्यम से शिवलिंग की पूजा का महत्व और इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं स्पष्ट होती हैं। शिवलिंग की पूजा से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सुख समृद्धि आती है। धार्मिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा से भक्तों को सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है और उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए शिव भक्तों के लिए शिवलिंग की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी मानी जाती है। अगस्त को शिवलिंग से एक विशेष चीज उठाने का महत्व। भारतीय धार्मिक मान्यताओं में सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन मास में विशेष रूप से सोमवार का व्रत और पूजा का विशेष महत्व होता है, परंतु सावन के महीनों में एक विशेष दिन और उसका विशेष अनुष्ठान अत्यंत लोकप्रिय है और वह है 5 अगस्त को शिवलिंग से एक विशेष चीज उठाना। आइए इस अनुष्ठान के महत्व और इसकी पौराणिक मान्यताओं को विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यता। एक प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार सावन मास में भगवान शिव पृथ्वी पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। इस दौरान 5 अगस्त को शिवलिंग से जल की एक बूंद उठाकर चुपचाप पी लेने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह अनुष्ठान भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक विशेष माध्यम माना जाता है। अनुष्ठान की विधि। पूजा की तैयारी। 5 अगस्त को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद किसी पवित्र स्थान पर स्थित शिवलिंग के पास जाए। शिवलिंग का अभिषेक। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें। जल की बूंद उठाना। पूजा के बाद शिवलिंग से जल की एक बूंद को अपने दाएं हाथ की अंगुली से उठाए। ध्यान रहे कि यह क्रिया चुपचाप और एकांत में की जाए। जल का पान। इस जल की बूंद को अपने मस्तक पर लगाएं और फिर इसे पी लें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस अनुष्ठान के लाभ। मनोकामनाओं की पूर्ति।
इस विशेष अनुष्ठान को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य लाभ। शिवलिंग से उठाए गए जल की बूंद को पीने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है। यह जल शारीरिक और मानसिक समस्याओं का निवारण करता है। शांति और संतुलन। इस अनुष्ठान को करने से व्यक्ति के जीवन में शांति और संतुलन आता है। यह भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है, जो जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। धार्मिक पुण्य। इस अनुष्ठान को विधिपूर्वक करने से भक्त को धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। यह भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करने का एक उत्तम माध्यम है। वास्तविक जीवन के अनुभव। कई भक्तों ने इस अनुष्ठान को करके अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन का अनुभव किया है। उनके अनुसार 5 अगस्त को शिवलिंग से जल की बूंद उठाकर पीने से उन्हें जीवन में अनगिनत लाभ प्राप्त हुए हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, आर्थिक समस्याएं दूर हुईं और जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। अगस्त को शिवलिंग से जल की एक बूंद उठाकर पीने का अनुष्ठान धार्मिक मान्यताओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अनुष्ठान को विधिपूर्वक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। धार्मिक मान्यताओं और भक्तों के अनुभवों के अनुसार यह अनुष्ठान मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसलिए शिव भक्तों के लिए यह दिन और अनुष्ठान अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी माने जाते हैं। अगस्त का दिन, जो भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और इस समय की गई पूजा और अनुष्ठान भक्तों के जीवन में विशेष फलदायी होते हैं। 5 अगस्त को शिवलिंग से एक विशेष चीज उठाने का अनुष्ठान भी इसी क्रम में आता है। इस दिन शिवलिंग की विशेष पूजा की जाती है और इस दिन शिवलिंग से जल की बूंद उठाकर पीने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। अगस्त को शिवलिंग से जल की बूंद उठाकर पीने की प्रथा से जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक कथा है। यह कथा कहती है कि एक समय भगवान शिव पृथ्वी पर आए और उन्होंने सभी भक्तों को अपनी विशेष कृपा का आशीर्वाद देने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि सावन मास में 5 अगस्त को जो भक्त शिवलिंग से जल की एक बूंद उठाकर चुपचाप पी लेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार यह अनुष्ठान भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगस्त का महत्व केवल धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। इस दिन को कई ऐतिहासिक घटनाओं से भी जोड़ा जा सकता है, जो इस दिन को और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। सोमनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव का एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, का पुनर्निर्माण भी 5 अगस्त को किया गया था। यह मंदिर कई बार ध्वस्त हुआ और पुनर्निर्माण किया गया और इसका वर्तमान स्वरूप भारत के स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर पुनर्निर्मित किया गया। अयोध्या राम मंदिर। हाल ही में 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इसे राष्ट्रीय एकता और धार्मिक समन्वय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस दिन की धार्मिक प्रथाएं। 5 अगस्त को शिवलिंग की पूजा करते समय निम्नलिखित प्रथाओं का पालन किया जाता है। जलाभिषेक। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही और शहद से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र अर्पण। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भक्त उन्हें बेलपत्र अर्पित करते हैं। धूप दीप। शिवलिंग के समक्ष धूप और दीप जलाए जाते हैं, जो वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। मंत्रोच्चार। शिवलिंग की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। इस अनुष्ठान के लाभ। मनोकामनाओं की पूर्ति। इस विशेष दिन शिवलिंग की पूजा और जल की बूंद उठाकर पीने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वास्थ्य लाभ। यह अनुष्ठान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। शांति और समृद्धि। इस दिन की गई पूजा से जीवन में शांति,
समृद्धि और सुख समृद्धि आती है। धार्मिक पुण्य, भक्तों को धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है और भगवान शिव की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। अगस्त का दिन धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन शिवलिंग की विशेष पूजा और जल की बूंद उठाकर पीने का अनुष्ठान भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस दिन का महत्व प्राचीन काल से आज तक कायम है और यह भक्तों के जीवन में अद्वितीय स्थान रखता है। ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाओं की वजह से यह दिन और भी महत्वपूर्ण बन गया है और शिव भक्तों के लिए यह एक पवित्र और फलदायी अवसर है। वह एक चीज क्या है जिसे शिवलिंग से उठाना चाहिए? शिवलिंग से जल की बूंद उठाने का महत्व। शिवलिंग से उठाई जाने वाली एक विशेष चीज जल की बूंद है। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवलिंग से जल की एक बूंद उठाकर पीने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस अनुष्ठान का महत्व, विधि और इससे प्राप्त होने वाले लाभ। सावधानियां, शुद्धता। इस अनुष्ठान को करते समय शारीरिक और मानसिक शुद्धता का ध्यान रखें। पूजा स्थल को साफ रखें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। श्रद्धा और भक्ति। इस अनुष्ठान को करते समय श्रद्धा और भक्ति का पूर्ण ध्यान रखें। भगवान शिव का ध्यान करें और उनकी कृपा की कामना करें। एकांत। जल की बूंद को उठाते समय एकांत का ध्यान रखें। यह क्रिया चुपचाप और बिना किसी व्यतिक्रम के करनी चाहिए। शिवलिंग से जल की बूंद उठाना और उसे पीना एक प्राचीन और पवित्र अनुष्ठान है जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत उच्च है। इस अनुष्ठान को विधिपूर्वक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यताओं और भक्तों के अनुभवों के अनुसार यह अनुष्ठान जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसलिए शिव भक्तों के लिए यह दिन और यह अनुष्ठान अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में शिवलिंग से जल की बूंद उठाने का उल्लेख, शिवलिंग की पूजा का धार्मिक महत्व। शिवलिंग हिंदू धर्म में भगवान शिव का प्रतीक है और इसे सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और संहार का प्रतीक माना जाता है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में शिवलिंग की पूजा और इसके महत्व का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन ग्रंथों में शिवलिंग से संबंधित कई मान्यताएं और कथाएं मिलती हैं जो भक्तों को इसका महत्व समझाने में मदद करती हैं। शिव पुराण भगवान शिव के जीवन, उनकी लीलाओं और पूजा पद्धतियों का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें शिवलिंग की पूजा का महत्व और विधियां विस्तार से बताई गई हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाने और उसकी पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग से जल की बूंद उठाने का कोई सीधा उल्लेख शिव पुराण में नहीं मिलता, लेकिन इसके विभिन्न अध्यायों में शिवलिंग की पूजा के दौरान जल अभिषेक का महत्व बार बार बताया गया है। लिंग पुराण भी भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा का महत्व बताने वाला एक प्रमुख ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाने से भक्तों को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। लिंग पुराण में भी शिवलिंग से जल की बूंद उठाने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसमें शिवलिंग की पूजा और अभिषेक के महत्व पर जोर दिया गया है। स्कंद पुराण में भगवान शिव की आराधना और शिवलिंग की पूजा का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि शिवलिंग की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल पवित्र होता है और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य आता है। व्रत कथाएं, सावन मास और विशेषकर सावन के सोमवारों से संबंधित कई व्रत कथाएं और धार्मिक मान्यताएं हैं। इन कथाओं में शिवलिंग की पूजा और अभिषेक का महत्व बताया गया है। कुछ लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार सावन मास में शिवलिंग से जल की बूंद उठाकर पीने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हालांकि इन कथाओं का उल्लेख प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलता, परंतु ये जनमानस में प्रचलित हैं और लोक परंपराओं का हिस्सा है। धार्मिक ग्रंथों में शिवलिंग की पूजा
और अभिषेक का महत्व स्पष्ट रूप से बताया गया है। हालांकि शिवलिंग से जल की बूंद उठाने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, परंतु शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल का महत्व सभी ग्रंथों में प्रमुखता से वर्णित है। यह जल भगवान शिव का प्रसाद माना जाता है और इसे ग्रहण करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों में शिवलिंग की पूजा का महत्व और इसके लाभों का विस्तृत वर्णन मिलता है। शिवलिंग से जल की बूंद उठाने का स्पष्ट उल्लेख प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, परंतु शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को पवित्र और फलदायी माना जाता है। यह जल भगवान शिव का प्रसाद होता है और इसे ग्रहण करने से भक्तों को शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार शिवलिंग की पूजा और अभिषेक भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन में सकारात्मक बदलाव। शिवलिंग की पूजा और उसमें चढ़ाए गए जल की बूंद को उठाने की प्रथा का महत्व कई धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। इस अनुष्ठान के पीछे न केवल पौराणिक कथाएं बल्कि भक्तों के वास्तविक अनुभव भी शामिल हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह प्रथा भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक है। मनोकामनाओं की पूर्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव अत्यंत दयालु और कृपालु देवता हैं। शिवलिंग की पूजा और अभिषेक करने से भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में शिवलिंग की पूजा का महत्व बताया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार संतान प्राप्ति, जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए शिवलिंग की पूजा और अभिषेक विशेष फलदायी होता है। विवाह में बाधा। जिन व्यक्तियों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उन्हें शिवलिंग की पूजा करने से समाधान मिलता है। आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए शिवलिंग पर गंगा जल और दूध चढ़ाने से आर्थिक समृद्धि आती है। स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान व्यक्ति शिवलिंग पर शहद और दही चढ़ाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अनुभवजन्य मान्यताएं। कई भक्तों ने अपने जीवन में शिवलिंग की पूजा और अभिषेक से अद्वितीय परिवर्तन का अनुभव किया है। उनके अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाने और उसकी बूंद को पीने से मनोकामनाएं पूर्ण हुईं। कई भक्तों ने बताया कि उनकी विशेष इच्छाएं पूरी हो गईं, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से या परिवार से। मनोवैज्ञानिक शांति। इस अनुष्ठान से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त हुआ, जिससे जीवन में स्थिरता आई। सकारात्मक ऊर्जा। शिवलिंग की पूजा से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। जीवन में सकारात्मक बदलाव। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल की बूंद को पीने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह जल पवित्र और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है, जिससे व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। शारीरिक रोगों से मुक्ति। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई शारीरिक रोग दूर होते हैं। मानसिक शांति। मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहे व्यक्तियों को इस जल को पीने से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उत्थान। शिवलिंग की पूजा। व्यक्ति के आध्यात्मिक। शिवलिंग का अभिषेक। गंगा जल से अभिषेक। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाए। यह जल पवित्रता का प्रतीक है और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। दूध, दही और शहद से अभिषेक। गंगा जल के बाद शिवलिंग पर दूध, दही और शहद चढ़ाए। ये सभी पदार्थ पवित्रता और समृद्धि के प्रतीक हैं। बेलपत्र अर्पण। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मंत्रोच्चार और ध्यान। ओम नमः शिवाय। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र मंत्र है। ध्यान। भगवान शिव का ध्यान करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ध्यान और प्रार्थना के समय मन को शांत रखें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करें। जल की बूंद उठाना। शिवलिंग से जल उठाना। पूजा समाप्त होने के बाद
शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल की एक बूंद को अपने दाएं हाथ की अंगुली से उठाए। ध्यान रहे कि यह क्रिया चुपचाप और एकांत में की जाए। जल का पान। इस जल की बूंद को अपने मस्तक पर लगाएं और फिर इसे पी लें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अनुष्ठान के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें: शारीरिक और मानसिक शुद्धता, स्वच्छता। अनुष्ठान के दौरान शारीरिक और मानसिक शुद्धता का ध्यान रखें। पूजा स्थल को साफ रखें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। सकारात्मक मनोदशा। पूजा के समय मन को शांत और सकारात्मक रखें। नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रहें। पूजा की सामग्री की पवित्रता। सही सामग्री का उपयोग। पूजा के लिए सही और पवित्र सामग्री का उपयोग करें। गंगा जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र जैसी सामग्री का विशेष ध्यान रखें। भ्रष्ट सामग्री का उपयोग न करें। किसी भी प्रकार की अशुद्ध या खराब सामग्री का उपयोग न करें। यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में बाधा बन सकती है। श्रद्धा और भक्ति। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। अनुष्ठान को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से पूजा करें। प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना और ध्यान के समय मन को भगवान शिव पर केंद्रित रखें और उनकी कृपा की कामना करें। शांति और एकांत का ध्यान रखें। जल की बूंद उठाते समय एकांत का ध्यान रखें। यह क्रिया चुपचाप और बिना किसी व्यतिक्रम के करनी चाहिए। शांति बनाए रखें। पूजा स्थल पर शांति बनाए रखें और किसी प्रकार का शोर या व्यतिक्रम न हो। शिवलिंग की पूजा और उसमें चढ़ाए गए जल की बूंद को उठाने का अनुष्ठान धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अनुष्ठान को विधिपूर्वक और सही तरीके से करने से भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शारीरिक और मानसिक शुद्धता, सही सामग्री का उपयोग, श्रद्धा और भक्ति और शांति और एकांत का ध्यान रखते हुए इस अनुष्ठान को करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव और शांति प्राप्त होती है। उन लोगों की कहानियां जिन्होंने इस अनुष्ठान को करके लाभ पाया, प्रेरणादायक कथाएं और अनुभव, शिवलिंग की पूजा और उसमें चढ़ाए गए जल की बूंद को उठाने का अनुष्ठान कई भक्तों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाया है। इन भक्तों के अनुभव और कथाएं न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि भगवान शिव की कृपा और अनुग्रह का सजीव प्रमाण भी है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे भक्तों की कहानियां जिन्होंने इस अनुष्ठान को करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और मनोकामनाओं की पूर्ति पाई। प्रेरणादायक कहानियां और अनुभव। राधा देवी की कथा। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद। राधा देवी एक साधारण गृहिणी थीं, जिनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। अनेक चिकित्सीय उपचार और धार्मिक अनुष्ठानों के बावजूद उन्हें संतान नहीं मिली। एक दिन उन्होंने किसी से सुना कि सावन मास के एक विशेष दिन शिवलिंग से जल की बूंद उठाकर पीने से भगवान शिव की कृपा से संतान प्राप्ति हो सकती है। अनुष्ठान की विधि। राधा देवी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन मास में शिवलिंग की पूजा की और जल की बूंद को उठाकर पी लिया। परिणाम। कुछ ही महीनों बाद राधा देवी गर्भवती हो गईं और 9 महीने बाद उन्होंने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उनके अनुसार यह भगवान शिव की कृपा और इस अनुष्ठान का परिणाम था। अजय सिंह की कथा। आर्थिक समृद्धि और व्यवसाय में सफलता। अजय सिंह एक व्यवसायी थे जिनका व्यापार कई सालों से नुकसान में चल रहा था। उन्होंने अनेक उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन उनके एक मित्र ने उन्हें शिवलिंग से जल की बूंद उठाकर पीने का अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। अनुष्ठान की विधि। अजय सिंह ने सावन के सोमवार को शिवलिंग की विधिवत पूजा की और जल की बूंद को अपने मस्तक पर लगाकर पी लिया। परिणाम। इसके कुछ ही समय बाद उनके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और व्यापार में मुनाफा बढ़ने लगा। अजय सिंह ने इसे भगवान शिव की कृपा और इस अनुष्ठान का फल माना। संगीता शर्मा की कथा। वैवाहिक जीवन में शांति और सौहार्द। संगीता शर्मा का वैवाहिक जीवन काफी तनावपूर्ण था। उनके और उनके पति के बीच अक्सर विवाद होते रहते थे, जिससे परिवार में अशांति का माहौल बना रहता था। एक दिन उनकी सास ने उन्हें शिवलिंग से जल की बूंद उठाने का अनुष्ठान करने का सुझाव दिया।
अनुष्ठान की विधि। अजय सिंह ने सावन के सोमवार को शिवलिंग की विधिवत पूजा की और जल की बूंद को अपने मस्तक पर लगाकर पी लिया। परिणाम, इसके कुछ ही समय बाद उनके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और व्यापार में मुनाफा बढ़ने लगा। अजय सिंह ने इसे भगवान शिव की कृपा और इस अनुष्ठान का फल माना। संगीता शर्मा की कथा। वैवाहिक जीवन में शांति और सौहार्द। संगीता शर्मा का वैवाहिक जीवन काफी तनावपूर्ण था। उनके और उनके पति के बीच अक्सर विवाद होते रहते थे, जिससे परिवार में अशांति का माहौल बना रहता था। एक दिन उनकी सास ने उन्हें शिवलिंग से जल की बूंद उठाने का अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। अनुष्ठान की विधि। संगीता ने सावन के एक विशेष दिन शिवलिंग की पूजा की और जल की बूंद को उठाकर पी लिया। उन्होंने भगवान शिव से अपने वैवाहिक जीवन में शांति और सौहार्द की प्रार्थना की। परिणाम, कुछ ही दिनों में उनके और उनके पति के बीच विवाद कम हो गए और परिवार में शांति और सौहार्द का माहौल बन गया। संगीता ने इसे भगवान शिव की कृपा का परिणाम माना। रवि वर्मा की कथा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। रवि वर्मा एक युवा थे जो शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें लगातार सिरदर्द, तनाव और चिंता का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें शिवलिंग से जल की बूंद उठाने का अनुष्ठान करने का परामर्श दिया। अनुष्ठान की विधि। रवि वर्मा ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग की पूजा की और जल की बूंद को अपने मस्तक पर लगाकर पी लिया। परिणाम, कुछ ही हफ्तों में उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। सिर दर्द और तनाव कम हो गए और मानसिक शांति प्राप्त हुई। रवि वर्मा ने इसे भगवान शिव की कृपा और इस अनुष्ठान का परिणाम माना। इन भक्तों की प्रेरणादायक कहानियां और अनुभव इस बात का प्रमाण हैं कि शिवलिंग की पूजा और उसमें चढ़ाए गए जल की बूंद को उठाने का अनुष्ठान भक्तों के जीवन में अद्भुत और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह अनुष्ठान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने और उनके जीवन में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य लाने में भी सहायक है। भगवान शिव की कृपा और इस अनुष्ठान की शक्ति को समझने और अनुभव करने के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पालन करना चाहिए। अनुष्ठान का सारांश। शिवलिंग की पूजा और उसमें चढ़ाए गए जल की बूंद को उठाने का अनुष्ठान सावन मास में विशेष महत्व रखता है। इस पवित्र अनुष्ठान को विधिपूर्वक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस अनुष्ठान की मुख्य विधियां हैं स्नान और स्वच्छता। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा सामग्री एकत्रित करें। गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धूप, दीप और फूल। शिवलिंग का अभिषेक। गंगाजल, दूध, दही और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। मंत्रोच्चार और ध्यान। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव का ध्यान करें। जल की बूंद उठाना। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल की बूंद को उठाकर पी लें। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव की पूजा और शिवलिंग से जल की बूंद उठाने का यह अनुष्ठान केवल धार्मिक विधि नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में अद्वितीय और सकारात्मक बदलाव लाने का एक माध्यम भी है। जिन भक्तों ने इस अनुष्ठान को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया, उन्हें अद्भुत लाभ प्राप्त हुए हैं। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो सावन मास में इस पवित्र अनुष्ठान को अवश्य करें। भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपका जीवन सुखमय होगा। आप सभी को इस पवित्र अनुष्ठान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।